अरविंद तिवारी, क्या हम ये मानकर चले कि अजीत दादा के न होते हुए भी दोनों एनसीपी साथ में आएंगी, या एनसीपी कोई नया नेता चुनेगी? क्योंकि आज की स्थिति में अजीत पवार ही वहां के अध्यक्ष है। देखिए, इस विषय पे हम आज उस परिस्थिति में नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि भले ही दोनों अलग हैं, दोनों पार्टीज अलग हैं, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि महाराष्ट्र में पारिवारिक जो नाते हैं वो एनसीपी एक परिवार के रूप में रहा, चाहे वो अजीत पवार गुट में बटा हो या शरद पवार गुट में बटा हो। लेकिन अजीत दादा दोनों तरफ पॉपुलर हैं। अब दोनों तरफ तो ये कुछ साल भर पहले हुआ, पहले तो हम एक ही थे। तो आज वो सब परिस्थिति, आज उस चर्चा के विषय पे हम कुछ बोलने वाली परिस्थिति में नहीं है। लेकिन ये अ, आम कार्यकर्ता जो रहा है वो हमेशा से वो पीड़ा में रहा है। जब पार्टी फूटी तब से लेके आज तक पीड़ा में है, क्योंकि हम चाहे उस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, खून तो हमारा ही है। तो तकलीफ तो हुई जब पार्टी टूटी और पार्टी अलग हुई। अपेक्षा तो हर कार्यकर्ता यही रखा है कि सब एक साथ रहें, एक साथ एक परिवार के रूप में पहले थे, आगे भी रहें, और ये आशा तो थी। लेकिन आज हम इस परिस्थिति में नहीं है कि आगे क्या होगा। अब इस वक्त वहां पे क्या निर्णय होगा, कैसे होगा, इस बारे में हमें बोलना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मिलिंद खांडेकर हमारे साथ में, लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने भी देखी हुई है, और एनसीपी के कुनबे में जो बिखराव हुआ 2023 में, उसके बाद दो धड़े हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि शरद पवार का साथ छोड़कर, उन्हें दूर करके अजीत पवार अपनी पार्टी पर पूरा कब्जा जमा लेंगे, और 2 साल के भीतर ही एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो जाएगी कि दोनों खेमे साथ में आ जाए। लेकिन इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है मिलिंद, कि आज की स्थिति में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, और उप मुख्यमंत्री पद पर पार्टी के अध्यक्ष के अलावा कोई और बैठना ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि किसी को तो नेता मानना पड़ेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अजीत पवार का फ्रैक्शन है एनसीपी का, वो जिस तरीके से एआईएडीएमके को चलाया जा रहा है, क्या उस तरीके से चलाना पसंद करेगी, या आपको लगता है कि दोनों धड़े साथ में अब आ जाएंगे और उसके बाद ही आगे की बातें होंगी? मिलिंद, देखिए साहिल, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अजीत पवार के जीते जी दोनों धड़े साथ में आना शुरू हो गए थे, मुझे लगता है कि अजीत पवार के निधन के बाद इसकी जो गति है वो और बढ़ जाएगी। कारण बड़ा स्पष्ट है कि अजीत पवार के बिना जो अजीत पवार की एनसीपी है उसका भी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। उसके नेता अजीत पवार थे, अजीत पवार ने विधायक चुनकर लाए थे एक तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार का जो धड़ा है, या तो उनकी पत्नी को अपना नेता चुनेगा, या उनके जो दोनों बेटे हैं उनमें से किसी को नेता चुनेगा, और वही कहीं ना कहीं दावेदारी करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए। अब जैसा कि आपने कहा, इसमें बीजेपी का भी रोल होगा कि बीजेपी क्या चाहती है, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि इस समय ऑनर करेगी कि अजीत पवार की जगह किसी और को जो भी दावेदारी बनती है उसको वो जरूर जगह देगी। अब दूसरी बात रही जो दूसरा धड़ा है, सुप्रिया सुले वैसे भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही है, लेकिन ये चर्चा थी साहिल, आपको ही पता है कि शरद पवार का टेन्योर खत्म होने वाला है राज्यसभा का, और वो रिटायर हो जाएंगे, और फिर बाकी परिवार और पार्टी का मिलन हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद अब शरद पवार का जो रिटायरमेंट है वो डिले हो जाएगा। उनको ये जो ट्रांजिशन है वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। मतलब ये शायद उन्होंने कहीं उम्मीद नहीं की होगी कि 85 साल की उम्र में उनको उनके बेटे जैसा जो भतीजा है, भले ही वो बागी हो गया, लेकिन अब शरद पवार की भूमिका भी इस ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एनसीपी जैसी पार्टी हो, वो चलाने के लिए पवार नाम लगता है, उसके बिना वो पार्टी नहीं चल सकती। सवाल ये भी रहेगा, जिसको लेकर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, समीर चौगाकर भी हमारे साथ में, उनके पास भी आना होगा, कि क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक अलग से शिवसेना बनाई, उनके पास में पार्टी का नाम और चिन्ह, सिंबल उनके पास चला गया, ठाकरे एक अलग से शिवसेना वहां पर चला रहे हैं, क्या इसी तरीके से अब क्या हमें एनसीपी अजीत पवार में दिखाई देगा? साथ में आने के बाद किसका नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुनेत्रा पवार का नेतृत्व माना जाएगा? पार्थ पवार जो अब तक राजनीति में पूरी तरीके से नए हैं, जय पवार जिन्होंने अभी तक राजनीति में कदम भी नहीं रखा है, क्या उनका नेतृत्व माना जाएगा, या एक बार फिर शरद पवार के पास नेतृत्व जाएगा, या कोई एकनाथ शिंदे पार्टी के भीतर खड़ा होगा कि जिसका नाम पवार नहीं है लेकिन उसके हाथ में पार्टी की कमान चली जाएगी? इस पर भी बात होनी चाहिए। प्रशांत पवार, एनसीपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पवार, पवार के अलावा कोई और पार्टी का नेता बन सकता है आज की स्थिति में? थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं समझ सकता हूं कि आप दुख में होंगे, लेकिन आखिरकार पार्टी आगे चलनी है, सरकार आगे चलनी है। नहीं, उसके बारे में तो हम 3 दिन बाद में आपसे बात करेंगे।
आज तो ऐसी घड़ी है कि हमारा पूरा महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। वो तो कौन बनेगा, क्या बनेगा, किसके हाथ में नेतृत्व हो जाएगा और किसके हाथ में नहीं जाएगा, वो तो बात की बात है। आज हमने महाराष्ट्र में एक हीरे जैसा आदमी खो दिया। जो जनता हमारे नेता को 2029 में मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, आज वो नेता हमारे पास नहीं रहा, तो हम क्या बात करेंगे कि क्या होने वाला है, कि कौन उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन किसके हाथ में है। अभी तो हम लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अजीत दादा का क्या हुआ है। हम तो सुबह से हर कोई एक मेरे को फोन करके पूछ रहा है कि सही में अजीत दादा का क्या हुआ, सही में अजीत दादा का क्या हो गया, हुआ है क्या, हुआ है क्या। लेकिन ये जो सब आपके जो क्वेश्चन है, ये हम 3-4 दिन के बाद में जब हम उसमें से निकलेंगे तभी हम इस पे बात कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत जी, एक तो मैं आपसे सवाल पूछ ही सकता हूं, क्योंकि एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार थे, इससे पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार थे। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो एनसीपी का अध्यक्ष बने जिसका उपनाम पवार नहीं है? नहीं, ऐसे देखिए किसी नेता की कल्पना कर सकते हैं नहीं, जिसका उपनाम पवार नहीं है और जो पार्टी का अध्यक्ष है? साहिल जी, मैंने आपको अभी बताया, हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे अभी। कौन बनेगा, उपनेता बनेगा, कौन सा नेता बनेगा, पवार बनेगा, देशपांडे बनेगा, पाटिल बनेगा, ये हमारे लिए अभी कोई घड़ी नहीं है इसके ऊपर में हम चर्चा करें। हमारी घड़ी तो ये है, हम तो मानसिकता से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं उसके। क्या आज संघर्षकारी नेता है वो, आज जनता का नेता है। ये सब अगर हम ये सब चीजों पे अगर अभी बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी हमें भी माफ नहीं करेंगी। नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र की जनता इस वक्त दुख में होगी, खास करके एनसीपी के समर्थक इस वक्त दुख में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सिर्फ ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र के राज्य का भी मुद्दा है और राज्य में जो काम चल रहा है उसका भी मुद्दा है, तो उस पर भी चर्चा। साहिल जी, उस पर चर्चा जरूर होंगी। सिर्फ एनसीपी के ही लोग या एनसीपी के ही पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है ऐसा नहीं, पूरी महाराष्ट्र की जनता आज इसके बारे में पूछ रही है अजीत दादा का क्या हो गया। ममता बनर्जी वहां पर कह रही है, प्रशांत पवार जी, ममता बनर्जी वहां पर कह रही है, उनका बयान आया था इस पर, और वो ये कह रही है कि दोनों धड़े साथ में आने की बात शुरू क्या हो गई, अजीत पवार की मौत हो गई और वो भी दुर्घटना में, कुछ गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो उनका देखने का नजरिया अलग है, लेकिन ये ऐसा हम लोग कोई इसके ऊपर में टिप्पणी नहीं करना चाहते और ना करेंगे। जो है जैसा वो बता रहे हैं आपके चैनल से वगैरह माध्यम से हमको पता चल रहा है कि इंक्वायरी चालू हो गई है, इंक्वायरी होगी, वो होगा ना, जो जो होना है वो तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे जैसे प्रवक्ता लोग या हमारे पार्टी के कोई नेता लोग, जैसा आपने बोला कि महाराष्ट्र का राजकारण भी है, महाराष्ट्र का हम उप मुख्यमंत्री थे तो अभी वो कैसा चलेगा, क्या 2 दिन से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे दादा तो बेचारे कहाँ है कहाँ नहीं है, यही हमें समझ में नहीं आ रहा। हम क्या नहीं, ये तो बात हम समझ सकते हैं।